नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं हमारे पास यूज़ की जाती हैं एज एनाल्जेसिक पर्पज़ के लिए, एंटीपायरेटिक फीवर वगैरह में यूज़ हो रही होती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी देती हैं साथ में। सो फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन फीवर वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, पेन वगैरह में यूज़ करते हैं। और साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो साइड इफ़ेक्ट जैसे कि और क्लासेस लाइक एंटीबायोटिक्स हो गई और सारी डिफरेंट क्लासेस हम यूज़ करते हैं, उन सब के बनिस्बत हमारे पास एनसेड्स के साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासेस लाइक एंटीबायोटिक एज लो हैं। लो मींस अगर आप उसको फिजिशियंस की प्रिस्क्रिप्शन के साथ यूज़ करते हैं तो आपको फिजिशियन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में देगा अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, बॉडी कंडीशन आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कम साइड इफ़ेक्ट फेस कर सकते हैं। अगर आप उसको सेल्फ मेडिकेशन में यूज़ करेंगे तो आपको इसके सीवियर इफ़ेक्ट भी मिल सकते हैं। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करने के बाद हमारे पास जो पेन हमारे पास हो रहा होता है, फीवर हो रहा होता है, जो हमें उसको रोकती हैं। कैसे वर्क करती हैं हम इसको चार्ट की सूरत में देखते हैं। आगे हमारे पास चार्ट आएगा डायग्रामेटिकली, जो हम इसको इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारे पास चार्ट हमारे पास शो एनसेड्स जो होती हैं वो कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर्स होती हैं, यानी कि साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम पर एक्ट करती हैं, जो कि कन्वर्ट होता है आर्किडोनिक एसिड में। आर्किडोनिक एसिड फिर मज़ीद उसको कन्वर्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स में और थ्रोम्बोक्सिन में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लेमेशन का और नी प्रॉब्लम्स का। जब हमारे पास कॉक्स एंजाइम पे एनसेड्स आके एक्ट करेंगी तो यहाँ पर कॉक्स वन जो है जीआई इन्फेक्शंस, रीनल ट्रैक इन्फेक्शन, प्लेटिलेट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, होम्योस्टैटिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। और जिस तरह कॉक्स टू है वो इंड्यूस करेगा और इनहिबिट करेगा डिज़ायरेबल इन्फ्लेमेशन को, जो इन्फ्लेमेशन हो रही होगी उसको रोकने के लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ एनसेड्स। एनसेड्स हमारे पास कॉक्स वन कॉक्स टू इनहिबिटर्स होते हैं, हमने पीछे पढ़ा दो कॉक्स वन एंजाइम, कॉक्स टू एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज वन और साइक्लोऑक्सीजिनेज टू इनहिबिटरी इफेक्ट देते हैं। और ये डिफरेंट क्लासेस हैं हमारे पास जो कि डिफरेंट एंजाइम्स पे कॉक्स वन या कॉक्स टू पे आकर एक्ट करके अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। ये हमारे पास 8 क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास ऑफ एनसेड हमारे पास आती है सैलिसाइक्लेट्स। सैलिसाइक्लेट्स में हमारे पास आती है, फॉर एग्जांपल में हमारे पास मेडिसिन यूज़ होती है एस्प्रिन जो है वो हमारे पास सैलिसाइक्लेट्स में आती हैं। सेकंड क्लास ऑफ एनसेड्स है, सेकंड क्लास ऑफ एनसेड में हमारे पास आती है पैरा अमीनोफिनॉल्स। पैरा अमीनोफिनॉल्स की एग्जांपल में हमारे पास मेडिसिन जो यूज़ होती हैं पैरासिटामोल्स और फिनासिटिन। पायराजोलोन्स में हमारे पास आती है, थर्ड क्लास है जो इसमें हमारे पास एग्जांपल है फिनाइल ब्यूटाजोन। फोर्थ क्लास है हमारे पास इंडोल्स। फिफ्थ क्लास ऑफ एनसेड इज़ फिनाइल एसीटेट, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आता है डिक्लोफेनिक की जो है हमारे पास आती हैं। और प्रोपायोनेट हमारे पास आती है, प्रोपायोनेट की हमारे पास कॉमन एग्जांपल है आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन। सेवन क्लास में हमारे पास आती है फिनामेट्स। फिनामेट्स में आता है हमारे पास मेफिनामिक एसिड, फ्लूफेनामिक एसिड। एट क्लास ऑफ एनसेड्स इज ऑक्सीकेम्स। ऑक्सीकेम्स में हमारे पास एग्जांपल है पायरोक्सिकेम। Then NSAIDs, on the basis of selectivity, NSAIDs are divided into 3 groups on the basis of non-selective COX inhibitor, preferential COX-2 inhibitor और highly selective COX-2 inhibitor। फर्स्टली हम देखेंगे कि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर कौन से हैं। एस्प्रिन जो हमारे पास वर्क करती है वो नॉन सेलेक्टिव पे काम करती है। आइबुप्रोफेन, मेफिनामिक एसिड विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ फेमिनेट्स और इंडोमिथासिन फ्रॉम इंडोल्स डेरिवेटिव वर्क एज नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। इंडोमिथासिन सबसे ज़्यादा पोटेंट ड्रग एनसेड से हमारे पास यूज़ हो रही है। देन हमारे पास प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर्स हमारे पास आती हैं डिक्लोफेनिक और नेक्सिकैम। देन हमारे पास हाईली सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर में हमारे पास आता है सेलिकॉक्सिब हाईली सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर। अगर हम एडवर्स इफेक्ट को देखते हैं तो हमारे पास जो है एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास सबसे ज़्यादा मेजरली देखा जाता है जीआई को हमारे पास एनसेड इफेक्ट करती हैं। जीआई को इन्फेक्ट इसलिए करती हैं बिकॉज हमारे पास जो एनसेड है वो वर्क करती हैं उन गैस्ट्रिक म्यूकोसा पर जाकर एक्ट करती हैं, गैस्ट्रिक लाइनिंग को डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से हमें नोजिया, वॉमिटिंग या अल्सर की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आफ्टर यूजिंग एनसेड्स। इफेक्ट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी मेजरली देखी जाती है एस्प्रिन में, हमारे पास हमें देता है स्किन रैशेस और राइनाइटिस की हमें कॉम्प्लिकेशन आती हैं। NSAIDs poisoning is salicylism poisoning or acute salicylism poisoning. Salicylism poisoning is sometimes symptoms like nausea, vomiting, confusion, or the next is the acute salicylism poisoning in which the dehydration, restlessness, coma, cardiovascular collapse, and pulmonary edema.
treatment plan for NSAIDs poisoning is hospitalization for balancing the electrolyte balancing. IV sodium bicarbonate is given. Activated charcoal is given. Gastric lavage also done. Hemodialysis and vitamin K in case of bleeding. So drug interaction, which drug cause interaction with the NSAIDs? So because phospholipase NSAIDs work on phospholipase A2, which can cause GI complication. NSAID also not given with oral anticoagulant because it causes the displacement of plasma protein binding site. NSAID should not be given with lithium because it impair the clearance. So other NSAIDs should not also be given with diuretics like furosemide, which increase the retention of sodium and water in the body. कुछ प्रिकॉशंस हैं ये हमारे पास जो है जिसको फॉलो करते हुए आप NSAIDs को रिकमेंड करें. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, ज़ाहिर है हमारे पास 2 ग्लासेस ऑफ NSAID हम एक साथ यूज़ नहीं कर सकते उसको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के. फिजिशियन इन केस अगर आपकी प्रिस्क्रिप्शन में 2 NSAIDs आ गई हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि आपने ये क्यों रिकमेंड किया. सेम क्लास ऑफ ड्रग इन 1 प्रिस्क्रिप्शन. और इफ़ यू आर एन एलर्जी विद NSAIDs तो आप NSAIDs यूज़ ना करें. एलर्जिक है एस्प्रिन से बहुत से लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी की कॉम्प्लिकेशन होती है. सो नेवर यूज़ NSAID इफ़ यू आर एलर्जिक विद NSAID. अस्थमा के पेशेंट भी क्वेश्चन के साथ NSAIDs यूज़ करें. विदाउट रिकमेंडेशन यूज़ नहीं करें NSAID को बिल्कुल भी. देन वी हैव साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ NSAID. हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे तो हमें कौन से साइड इफ़ेक्ट आएंगे. अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो हमारे पास कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हमें आ सकते हैं. सो शॉर्ट टर्म के लिए आपको हेडेक, ड्राउजीनेस, डिजीनेस आपको लेस सीवियर साइड इफ़ेक्ट में जो आता है ये आपको आ सकते हैं. और अगर आप इसको फॉर लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो इट मे कॉज योर ऑर्गन डैमेज. ठीक है. NSAID कैन कॉज योर ऑर्गन डैमेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज़. सो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो आप फर्स्टली यूज़ ना करें. अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन यू कैन यूज़ NSAID safely and effectively.